Hello everyone, I'm Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow Ahmedabad Center. आज हम बात करने वाले हैं राइट एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, मतलब किस उम्र में आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। तो अगर हम एज की बात करें तो आजकल जो हेयर फॉल का एज है वो बहुत अर्ली हो गया है। 17 इयर्स में भी हम देखते हैं कि हेयरलाइन रिसीड होने लगी है, जिसको हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 बॉल्डनेस बोलते हैं, वो 17 to 19 इयर्स के एज ग्रुप में भी मिलने लगा है। बट यूजुअली हम ऐसे केसेस में बोलते हैं कि आप थोड़ा रुक जाइए, वो वेट टिल द एज ऑफ 24 to 25 इयर्स टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन डन। क्यों? क्योंकि अभी आपका हेयर फॉल जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका डैंड्रफ कंडीशन, इसके बेसिस पे आगे प्रोग्रेस होगा। तो अगर ये प्रोग्रेसिव हेयर फॉल है तो ये आगे 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 इयर्स में आपको स्टेज 2 से स्टेज 3, स्टेज 4 आगे के स्टेजेस में फास्ट प्रोग्रेस करेगा। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन उसी एरिया में पॉसिबल है जिस एरिया में या तो रूट्स बिल्कुल नहीं है, मतलब हेयर लाइन आपका रिसीड हो गया है, मतलब ग्रेड 2, और या तो फिर आपके जो हेयर है जहाँ पे थिनिंग है बट एटलीस्ट वो 50% से कम आपका डेंसिटी हो गया है। तो ऐसे एरियाज में हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं, ग्रेड 2 ग्रेड 3, तो जो सिर्फ आगे का एरिया है, हेयर लाइन करेक्शन उसको हम बोलते हैं, तो मे बी अराउंड 1500 to 1800 ग्राफ, उतने ग्राफ्स ही आपके आगे के लाइन में लगेंगे। दैट विल प्रोवाइड यू अ गुड लुक, बट आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसमें जाने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। तो इन कमिंग ईयर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू प्रोग्रेसिंग फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 3 टू स्टेज 4। तो आपको फ्रंट का लुक तो मिल जाएगा, बट क्राउन में और मिड स्कैल्प एरिया में प्रोग्रेसिव हेयर फॉल होने के कारण बाल झड़ना चालू रहेगा अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो। बट इफ यू आर वेरी फर्म कि नहीं, मैं मेंटेन करूंगा और लाइफ लॉन्ग मेंटेन करूंगा आपके एग्जिस्टिंग हेयर को, तो आप ट्रांसप्लांटेशन फॉर लुक्स करा सकते हैं। एंड अगर आप हायर ग्रेड में, ऐसे ग्रेड 3 में हैं या ग्रेड 4 में हैं, तो दीज आर द बेस्ट स्टेजेस टू अंडरगो हेयर ट्रांसप्लांटेशन। फिर वो किसी भी एज में हो, मतलब आप अगर अर्ली 20s में भी हैं, इनफैक्ट 30s में हैं, 40s में हैं, या आप किसी भी एज में हैं, अगर अर्ली एजेस में आपका ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 है, या फिर लेट एजेस में आपका हेल्थ कंडीशन अच्छा है, मतलब आपको अनकंट्रोल डायबिटीज नहीं है या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन नहीं है, वो भी अगर आप मेडिसिन पे हैं और आप हाइपरटेंसिव हैं एंड अंडर कंट्रोल है, या आप शुगर के पेशेंट हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आफ्टर फिजिशियन फिटनेस हम आपको ले सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 बेस्ट स्टेजेस हो गई। अगर हम आगे के स्टेजेस की बात करें, मतलब ग्रेड 5 या ग्रेड 6 या ग्रेड 7, तो अगेन इन केसेस में हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होने के कारण चाहे आप किसी भी एज में हैं, ट्रांसप्लांटेशन तो करा सकते हैं, बट ऑब्वियसली रिजल्ट्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज रहेंगे किसी एरियाज में। तो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जैसा रिजल्ट शायद आपको ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6 में या ग्रेड 7 में सिंगल सेशन में ना मिले। तो अगर आप ग्रेड 5, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7 में हैं, तो आप अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन के साथ सेशन वाइज ट्रांसप्लांट डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से आप 2 सेशन या 3 सेशन ट्रांसप्लांटेशन में जा सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक प्रॉपर डोनर एरिया हो, या जैसे स्कैल्प डोनर एरिया के साथ आपका बियर्ड हेयर हो, बॉडी हेयर हो, तो वो किस तरह से सक्सेसिवली यूटिलाइज करके आपको एक बेटर लुक हम दे सकते हैं। तो अगर एज इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, अगर आप एल्डरली एज ग्रुप में हैं बट आप हेल्दी हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।